नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल AVS इंस्पायर्ड में स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक आदमी जो नामी अपराधी था, पापी था, एक दिन उसने बुद्ध से मिलने जाने का निश्चय किया। वह दीक्षा लेना चाहता था और बुद्ध की मदद चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे अपने यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए उसने ऐसे समय जाने का फैसला किया कि जब ज़्यादा लोग ना हों। वह मेन गेट से अंदर घुसने के बजाय पीछे की तरफ की एक दीवार से कूद गया। देवयज्ञ से उस समय बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। आदमी को बुद्ध के शिष्य ने पकड़ लिया। आदमी ने कहा, मैं चोरी या कुछ भी करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ चारों ओर अच्छी तरह से जाना चाहता हूँ। यहाँ के अधिकांश लोग मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे डरते हैं। मुझे बस यही डर था कि आप मुझे मुख्य द्वार से अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं पीछे से आ गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जिन शिष्यों ने उसे पकड़ा, वे उसे सारिपुत्र नाम के शिष्य के पास ले गए, जो महान ज्योतिषी था और लोगों के पिछले जन्मों को पढ़ने की क्षमता रखता था। शिष्यों ने सारिपुत्र से पूछा, कृपया इस व्यक्ति के पिछले जन्मों पर गौर करें। इस जन्म में वह हत्यारा है, पापी है, लेकिन हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों में कुछ पुण्य कमाया हो और इसलिए अब वह सन्यासी बनना चाहता है। सारिपुत्र ने अपने पिछले हजारों जन्मों पर नज़र डाली, लेकिन वह हमेशा वैसे ही थे। यहाँ तक कि सारिपुत्र भी कांपने लगे और बोले, वह बहुत खतरनाक है। हजारों जन्मों तक वह सदा पापी है। यह असंभव है। इस आदमी में कोई भी बदलाव असंभव है। बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कहकर सारिपुत्र ने शिष्यों से उन्हें तुरंत बाहर निकालने को कहा, तो उस शिष्यों ने उस आदमी को तुरंत बाहर कर दिया। उसे दुख हुआ और उसने सोचा कि उसके बदलने का कोई मौका नहीं है। जीवित रहते हुए वह बुद्ध के आसपास नहीं रह सकता। यही सोचकर उसने आत्महत्या करनी चाही। इसलिए मुख्य द्वार के कोने के ठीक आसपास उसने खुद को मारने के लिए पत्थर की दीवार पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। तभी बुद्ध भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आदमी को देखकर उसने उसे रोका और अंदर ले गए। कुछ दिनों के बाद वह मनुष्य दीक्षित हो गया और बुद्ध का शिष्य भी बन गया। अब हर कोई भ्रमित था। सारिपुत्र बुद्ध के पास गए और कहा, इस व्यक्ति ने हजारों जीवन में दुख में जिए हैं और पापी रहा है। यह आदमी कुछ ही दिनों में कैसे दीक्षित हो सकता है? यदि यह व्यक्ति किसी दिन प्रबुद्ध हो सकता है, तो लोगों के पिछले जीवन पर नज़र डालने का क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने उसके अतीत पर तो गौर किया, लेकिन उसके भविष्य पर ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण भी व्यक्ति बदलने का निर्णय लेता है, वह बदल सकता है। वही निर्णय निर्णायक होता है। इस आदमी ने दुखों की हजारों जिंदगियां जी ली हैं, लेकिन अब वह बदलाव चाहता है और बदलाव की उसकी तीव्रता अनंत है। इसलिए कुछ दिनों में वह पहल करने में सक्षम हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।